राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ स्पेशल साइनों के बारे में जानेंगे। कब इन सिंबलों को धन से जोड़कर देखा जाना चाहिए, हाथ में वो कौन सी स्थितियाँ बनती है जब ये अत्यधिक धन देते हैं। तो देखिए, लेटर M, लेटर X और लेटर V। सबसे पहले हम लेटर M को समझेंगे। तो देखिए, जब भी एम लेटर हमारी हथेली पर बनता है तो इसमें जिन रेखाओं का सहयोग इस लेटर के निर्माण के लिए देखा जाता है उनमें एक भाग्य रेखा का टुकड़ा रहता है। तो देखिए, ये जो भाग्य रेखा आपको चलती हुई दिखाई देगी, ये भाग्य रेखा हमारी हथेली पर होनी आवश्यक है। दूसरा, इसमें हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा तीनों का होना भी आवश्यक है। अब यहाँ आप जिस एम साइन को देख रहे हैं तो देखिए, ये एम साइन जातक को अत्यधिक धनवान बनाता है, अरबपति बनाता है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, तो आप गौर से इस सिंबल को देखिए। तो इनके हाथ में जो आपको भाग्य रेखा दिखाई देगी, क्योंकि जब भी कोई सिंबल बनता है, कोई भी सिंबल बनता है, अक्सर मैंने ही मेरे बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को प्रधान रेखाओं जैसी दिखने वाली उप प्रधान रेखा अगर हथेली पर आती है तो वह व्यक्ति अत्यधिक अमीर आपको मिलेगा। क्या इस हाथ में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। इनकी लेंथ आप देख सकते हैं। ये रेखा, ये जो हाथ है, ये बिल्कुल क्लियर हाथ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि इनकी जैसी ये रेखाएं हैं वैसी ही इनकी भाग्य रेखा बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई। यहाँ आप देखेंगे ये सही नहीं है। अब सही नहीं है का मतलब होता है कि शुरुआती संघर्ष इनके जीवन में रहा है, और ये हमारी इंडिया के बहुत ही बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति का हाथ है, नामचीन व्यक्ति का हाथ है। तो आप ये मान ले, ये अरबपति से भी ज़्यादा इनके पास, यह अरबोपतियों की श्रेणी में आज के दिन इनकी गिनती होती है। अब पहला तो आता है ये भाग्य रेखा। दूसरा, आप देख सकते हैं जो भी अचीवमेंट आज इनके पास है, इनके स्वयं की मेहनत से, इन्होंने हार्ड वर्क किया है, इन्होंने स्वयं से तरक्की की है। अब दूसरा जो लॉजिक आता है धन अच्छा खासा व्यक्ति को देने का, वो हृदय रेखा भी धन देती है। यहाँ देखेंगे अच्छी खासी हृदय रेखा चलते चलते भाग्य रेखा में विलीन हो गई, और माइंड लाइन आप देख सकते हैं कुछ यहाँ चली, और यहीं से पहले तो जीवन रेखा का पार्ट जो है ये कुछ ऐसे आया, ऊपर उठा गुरु की तरफ, और फिर यहीं से ये उठी और कुछ ऐसे। अब ये संतुलन को बताएगी। ऐसे व्यक्ति जीवन में संतुलन के साथ चलते हैं, हर चीज़ को मैनेज करने वाले रहते हैं, बुद्धि कुशाग्र रहती है। अब देखिए इस फॉर्मेशन को, कुछ ऐसे ऐसे ये फॉर्मेशन बनी है इस प्रकार से। इसे कहते हैं अत्यधिक धन देने वाला एम साइन हथेली पर। जब भी आप पाएँ हथेली में एम साइन किसी के बन रहा है तो आप देखें जो भाग्य रेखा है, अब जरूरी नहीं है ये भाग्य रेखा ऐसे रहेगी, किसी के हाथ में ये ऐसे भी मिल जाएगी। जीवन रेखा से नहीं निकलेगी, ये केतु से निकल सकती है, ये चंद्र से निकल सकती है, लेकिन समझना हमें ये है भाग्य रेखा की लेंथ क्या है। अगर इसकी लेंथ अच्छी है तो ये जातक अरबपति बनेगा बनेगा। और देखिए, जिस सिंबल के बारे में अनुभव किसी को है नहीं है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस फॉर्मेशन पर ये एम बनता है, आप चेक कर लेना किसी भी जातक की हथेली पर ये वाली फॉर्मेशन पर, वह व्यक्ति आपको अरबपति ही मिलेगा। ये इस वाली फॉर्मेशन पर ये हृदय रेखा का भाग्य रेखा से मिलना और भाग्य रेखा का अच्छी लेंथ में चलना, चारों रेखाओं की
जो लेंथ है आपको एक जैसी दिखे। अब यहाँ ये मत देखते रहना किसी के हाथ में कि वो ब्लर रेखाएं हैं। अब ब्लर रेखाएं रहेंगी तो खर्चा भी नहीं निकाल पाएगा अपने जो जीवन का आजीविका चलाने का, वहाँ फिर परिस्थितियाँ बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। तो इस प्रकार का अगर एम साइन बना है तो आप माने वह व्यक्ति अमीर होता है, धनवान होता है। अब देखिए लेटर एक्स। लेटर एक्स को भी रियल हैंड में पीछे के वीडियो में समझाया गया है, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए आपने एक्स लेटर पर भी काफ़ी वीडियो देखे होंगे। अक्सर पाम रीडर यहाँ एक फॉर्मेशन बना देते हैं ऐसे करके। तो देखिए ये हमें समझ लेना चाहिए कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र के मध्य आप स्वयं जज करें पाम रीडर को कि पाम रीडर क्या बोल रहा है, क्या वह सही बोल रहा है। यहाँ अगर क्रॉस जैसी फॉर्मेशंस बनती हैं, ऐसे बनती हैं, तो इसे नुकसान के लिए देखा जाता है। शल्य चिकित्सा को ये बताती है, ऑपरेशंस वगैरह की तरफ संकेत देती है, नुकसान को बताती है, एक्सीडेंटल चांस को बताती है। तो जिस मिस्ट्री क्रॉस के बारे में कहा गया है वो कैसे बनता है, तो देखिए इस चीज़ को ध्यान रखें। दो प्रोग्रेसिव रेखाओं से हमारी हथेली के सेंटर पॉइंट पर, अब ये हथेली का सेंटर पॉइंट है, इस पर दो प्रोग्रेसिव रेखाएं कुछ ऐसे ही चलेंगी, एक इधर से चलेगी एक इधर से चलेगी। फिर उन दो रेखाओं से अगर क्रॉस बन रहा है तो आप देख लेना उस जातक के जीवन काल में अगर आपको हाथ देखने का मौका मिले या ऐसा हाथ आपके पास आता है तो आप जब जीवन रेखा की कैलकुलेशन निकालोगे तो 30 के बाद, अब किसी के 32, किसी के 33, किसी के 34, 35, 36 भी हो सकता है टाइम पीरियड के समथिंग, उस जातक के जीवन में अचानक से ग्रोथ आपको होती हुई दिखाई देगी, सक्सेस तरक्की उसे मिलती हुई दिखाई देगी, नेम फेम भी दिलाता है। तो यहाँ फिर इस सिंबल को आप क्रॉस सिंबल हथेली पर माने, जो रियल में जिसे हम मिस्ट्री क्रॉस कहते हैं, रहस्यमय क्रॉस कहते हैं। स्टार्टिंग टाइम पीरियड नहीं पता जातक जीवन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अचानक से दिशा ये उसको जीवन में तरक्की दे देता है। इसीलिए इसे फेम से जोड़कर देखा जाता है, सक्सेस से जोड़कर देखा जाता है। और एक समय विशेष अगर इस सिंबल के साथ अन्य रेखाएं भी पॉजिटिव है, अब मान लीजिए यहाँ ये फॉर्मेशन बनी है, ये बना है और यहाँ सूर्य रेखा कुछ ऐसे है, तो आप देखेंगे जो मिडिल एज के बाद का समय रहेगा इस जातक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सक्सेस वाला रहेगा। तो ऐसे आप क्रॉस की पहचान कर सकते हैं। अब बात करेंगे वी लेटर की। तो देखिए वी लेटर काफ़ी प्रकार से हमारी हथेली पर बन सकता है, लेकिन कुछ विशेष या प्रमुख वी लेटर को हम मुख्य रेखाओं पर अगर समझें, बाकी सेपरेट छोटे वीडियो पहले भी बनाए हैं मैंने, लेकिन हम 3 मुख्य रेखाओं पर अगर इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए पहली हमारी रेखा रहती है जीवन रेखा, इस पर वी लेटर बनता है। जीवन रेखा चलते चलते कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर ये बन जाए, ऐसे भी, और ये एक शाखा इधर और एक शाखा आपके शुक्र की तरफ और एक शाखा आपके ये केतु पर भी जा सकती है, ये चंद्र पर भी जा सकती है। तो ये जीवन रेखा पर भी सिंबल का निर्माण हो जाता है। अब देखिए तीनों मुख्य रेखाएं, मान लीजिए हृदय रेखा पर ये फोग बनना, माइंड लाइन पर फोग बनना, जीवन रेखा पर फोग बनना, यानी बी सिंबल का निर्माण होना। अब हर रेखा पॉजिटिविटी भी देती है, कुछ रेखाएं अच्छा बुरा दोनों फल देती हैं। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं जो माइनस पॉइंट इस रेखा का रहता है जीवन काल में कभी ना कभी ये शल्य चिकित्सा को बताती है। यहाँ पर जो रेखाएं ऐसे चलती हैं
जो रेखाएं ऐसे चलती हैं इनको ही पामेस्ट्री में सबसे अच्छा माना गया है। इस चीज़ को आप कभी ना भूलें। ये रेखाएं ही अच्छी रेखाएं कही जाती हैं, जो अनुशासन में रहती हैं, अच्छी रहती हैं, स्पष्ट रहती हैं, दोष मुक्त रहती हैं। लेकिन बी लेटर के महत्व को समझ रहे हैं तो अब इसकी पॉजिटिविटी भी समझ लेते हैं। अब देखिए ये जीवन रेखा पर बी लेटर है। यहाँ इसका बनना ये संकेत तो ज़रूर देता है, अगर अच्छी जीवन रेखा, बार बार इस शब्द पर मैं जोर दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे हाथ देखे हैं जिन हाथों में ब्लर जीवन रेखा है और उस पर वी लेटर बना है। अब ये ब्लर वी लेटर का क्या प्रभाव रहता है कि ऊपर की एज जो रहती है संघर्ष में जाती है, क्योंकि बी लेटर जीवन रेखा पर आ रहा है तो ये एक प्रकार से आनंद योग का निर्माण कर रहा है। आनंद योग की अगर बात करें तो देखिए ये तरक्की की तरफ संकेत करता है। यहाँ अगर एक शाखा हमारे केतु पर जाती है तो केतु द्वारा भी पॉजिटिविटी मिलती है, चंद्र पर जाती है तो चंद्र द्वारा भी पॉजिटिविटी मिलती है, यात्राएं हमारी अच्छी होती हैं, ओल्ड एज हमारी सम्मानपूर्वक रहती है, सक्सेस को ये बताता है, ऊपर की एज में आकर धन अर्निंग में एक प्रकार से ग्रोथ को बताता है। ये रेखाएं जब चलती हैं तो ये सक्सेस को बताती हैं। जब यहाँ ये फोग बनता है तो इन जिस ग्रह पर जाकर ये ठहरती है उस ग्रह द्वारा भी पॉजिटिविटी हमें देता है। तो ऊपर की एज सुख में, तरक्की वाली, प्रोग्रेसिव, आत्मसंतुष्टि के भाव जातक के मन में रहेंगे अपने जीवन काल को लेकर। फिर यहाँ हमें ठहर जाना चाहिए। अगर केतु अच्छा है उस स्थिति में आप समझे, केतु कमज़ोर है ना समझे, ब्लर रेखाओं से फॉर्मेशन बनी है आप ना समझे, बिल्कुल अच्छी स्पष्ट रेखा पर ये फॉर्मेशन है उसी स्थिति में समझे, आपकी ओल्ड एज सुख में रहेगी, आपको तरक्की मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब यही फॉर्मेशन अगर जाकर मस्तिष्क रेखा पर बन जाए तो ये आपकी एक्टिविटी को बताएगी, आपको क्रियाशील बनाएगी। इसे क्रियाशील योग हथेली पर कहा जाता है, जो हमारी बुद्धि को बताता है। क्या ये जातक मनी माइंडेड रहेगा? रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, चतुर रहेगा, अच्छी सलाह देने वाला रहेगा। क्या धन अर्निंग करेगा? करेगा। क्या बुद्धि द्वारा धन अर्निंग करेगा? बिल्कुल ये जातक करेगा। अब माइंड लाइन ही यहाँ ब्लर होकर चल रही है, डिस्टर्ब चल रही है, तो आप ये ना कहें कि ये बुद्धि द्वारा धन अर्निंग करेगा, ये अच्छी सलाह देगा। जब स्वयं का माइंड ही स्थिर नहीं है तो ये क्या किसी दूसरे को सलाह देगा। मुद्दा आप समझे, और रेखाएं जो हैं वो स्वयं अच्छी होनी चाहिए, उसी स्थिति में इनका फल मिलेगा। डिप्लोमेटिक रहेगा, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार को बदलेगा, ज़रूरत पड़ने पर ये कुछ भी कर सकता है। बाकी देखिए प्लस है माइनस है वो आपको सारा हाथ देखना पड़ेगा, हृदय रेखा की स्थिति देखनी पड़ेगी, भाग्य रेखा की स्थिति देखनी पड़ेगी, लेकिन इसे पॉजिटिव माना जाएगा। एक यहाँ से ये भी निकलता है कि अगर लड़के के हाथ में है तो अपनी माँ जैसा होगा, लड़की के हाथ में है अपने पिता जैसी होगी, रंग रूप स्वभाव व्यवहार उनसे मैच करेगा, यहाँ तक कि ब्लड ग्रुप भी इनका मैच करता है। तो इसे भी हम सक्सेस के लिए देख सकते हैं, अच्छी ग्रोथ के लिए देख सकते हैं। अगर ये रेखा अच्छी खासी हथेली पर है तो आप माने ये व्यक्ति अमीर बनेगा, धनवान बनेगा। अगर आपने स्पष्ट रेखाएं कभी देखी एनालिसिस में तो ये स्पष्ट रेखा होनी चाहिए, बार बार स्पष्ट रेखा पर जोर दिया जा रहा है तो ये हथेली पर स्पष्ट होनी जरूरी है। अब देखिए विष्णु योग, जिसके बारे में और रियल जो हथेली पर विष्णु योग आता है उसके
बारे में भी पहले वीडियो बनाया है और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए, एक हृदय रेखा कंप्लीट कुछ ऐसे चलती चलती अब ये 2 शाखाओं में इस प्रकार से चले और इस प्रकार से चले, ये हमारे गुरु को कैप्चर कर ले। जितना अधिक करेगी धन से संबंधित इसको देख रहे हैं हम, तो देखिए गुरु को जितना कैप्चर करेगी। अब यहाँ भी हमें चेक करना है, ये जो हृदय रेखा इसको कितना स्पेस मिल रहा है, ये कितने गुरु के क्षेत्र भाग के कितने प्रतिशत को कवर किए हुए है, ये शाखाएं किस प्रकार की है। अगर ये अच्छी लेंथ में है, ये सिंबल अच्छी लेंथ में बना हुआ है, नो डाउट ये जातक अमीर आपको मिलेगा, सुखी मिलेगा, संपन्न मिलेगा। गुरु स्थिति अगर अच्छी खासी है तो आप समझ सकते हैं ये व्यक्ति धनवान भी मिलेगा, आपको अत्यधिक अमीर मिलेगा। गुरु पर अगर कोई दोष आता है उसका निवारण भी विष्णु सिंबल हमारी हथेली पर करते हैं। वैवाहिक जो जीवन रहता है उसकी पॉजिटिविटी को बताता है, शुभता इसके द्वारा देखी जाती है। तो यहाँ अगर ये अच्छी लेंथ में बना है, अच्छा खासा स्पेस लेती हुई हृदय रेखा हथेली पर चल रही है, तो आप मान कर चले ये जातक अत्यधिक अमीर रहेगा। तो इस वीडियो में आज आपने जाना एम साइन, अक्ष साइन और वी लेटर के द्वारा कैसे हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति कितना अमीर रहेगा, कौन सी रेखाओं पर कैसा प्रभाव देखा जाता है। रेखाएं अगर डिस्टर्ब है, ब्लर है, तो आप माने जीवन में धन की जगह संघर्ष होगा। अच्छी स्पष्ट रेखाओं से ये सिंबल बने हैं तो आप ये माने जरूर ये जातक अत्यधिक अमीर होगा। धन्यवाद।